Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हैवानात की जमात बंदी, जो साइंस 2 का 10th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हैवानात की जमात बंदी किस तरह की गई है, इसके बारे में ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो जानदार यानी जो लिविंग थिंग्स है, उनको जो है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है मरकज़ा बरदार और दूसरा है गैर मरकज़ा बरदार। यानी मरकज़ा बरदार यानी ऐसे जानदार जिनमें जो है वो मरकज़ा पाया जाता है, और गैर मरकज़ा बरदार यानी ऐसे जानदार जिनमें मरकज़ा नहीं होता। अब मरकज़ा बरदार को जो है वो और दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कसीर खुलवी जानदार और यक खुलवी जानदार। यानी ऐसे जानदार जो सिर्फ एक ही खुलिये से बने हैं और ऐसे जानदार जो बहुत से खुलियों से मिलकर बने हैं। और जो गैर मरकज़ा बरदार है उसकी सिर्फ एक ही किस्म है, आलम मुनेरा। जो आलम यानी एक पूरा किंगडम, एक पूरा इस तरह हम कह सकते हैं कि एक पूरा ख़ानदान है मुनेरा का, और वहाँ पर जो है गैर मरकज़ा बरदार की किस्म ख़त्म हो जाती है। अब मरकज़ा बरदार में जो दो है, कसीर खुलवी जानदार और यक खुलवी जानदार। तो यक खुलवी जानदार भी जो है वो एक आलम के बाद ख़त्म हो जाता है, जो है प्रोटेस्टा। लेकिन जो कसीर खुलवी जानदार है वो और दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, वो है बग़ैर खुलवी दीवार वाले और खुलवी दीवार वाले। जो बग़ैर खुलवी दीवार वाले होते हैं वो होते हैं हैवानात, इसमें इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, वो सारे जो है वो आते हैं। और खुलवी दीवार वाले जो होते हैं वो होते हैं नबातात, या फिर जो फफूंद और काई वगैरह होती है। अब नबातात हम जानते हैं, नबातात को जो है खुद कफील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सूरज की रोशनी की मदद से जो है वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो खुद कफील में आ जाते हैं नबातात की दुनिया, और गैर कफील जो है वो फफूंद की दुनिया। अब बगैर खुलवी दीवार वाले में आ गए हैवानात की दुनिया, जिसमें जो है वो इंसान है, जानवर है, परिंदे सभी आ गए। अब ये इंसान, जानवर और परिंदे और क्या डिवाइड हुए हैं, कितना डिवाइड हुए हैं, वो जो है हम इस सबक में आगे पढ़ने वाले हैं। नबातात की जो तकसीम थी वो हमने जो है 9th में पढ़ा था। अब जो है हम हैवानात की तकसीम पढ़ेंगे। हम अपने अतराफ़ मुख्तलिफ हैवानात देखते होंगे। कुछ जानदार जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो बहुत जो है वो बाज़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ उड़ते हैं। कुछ के हैवानात की जो है जिल्द पर सफने होते हैं, तो कुछ हैवानात की जिल्द पर पर या बाल होते हैं। यानी जो समुंदरी या जो आबी जानदार होते हैं उनकी जिस्म पर सफने मौजूद होते हैं, और जो परिंदे होते हैं उनके उस पर जो है वो बाल या पंख जो है वो पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। इस तरह के हैवानात में बहुत ज़्यादा तनों दिखाई देता है। तनों यानी उसमें जो है बहुत सी अक़साम दिखाई देती है। यानी हम अगर हैवानात को देखें तो हमको जो है वो उसमें छोटे बड़े, ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, कुछ ऐसे हैं जो दोनों जगह रहते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ उड़ते हैं। तो हमको जो है वो बहुत सारी जो है वो इसमें तनों दिखाई दे रहा है, इसमें किस्म दिखाई दे रही है, बहुत सा जो है वो फ़र्क मौजूद है हैवानात में। हाल की मालूमात के मुताबिक, अब ये किताब जब लिखी गई थी उस वक्त के मुताबिक जो है वो अंदाज़न 7 मिलियन किस्म के हैवानात जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। अब तक तो जो है हो सकता है और दरियाफ़्त हुए हैं, और कई किस्मों का जो है वो नामो निशान मिट भी चुका होगा अगर हम अभी की जो है वो मालूमात देखें तो इसमें से हर जमात का मुताला करना ऑफ कोर्स मुमकिन नहीं है। 7 मिलियन नबातात के बारे में जो है वो ना हम उतनी डिटेल पढ़ सकते हैं और ना याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हैवानात में यकसानियत और फ़र्क पर मुनहसर ग्रो और ज़ैली ग्रो बनाए तो उनकी लातादाद हैवानात का मुताला करना बहुत आसान होगा। यानी उनमें जो सिमिलैरिटीज़ है, उनमें जो सेम चीज़ है, यकसानियत जो है, उसके बेसिस पे अगर हम करें, जैसे हमने जो है वो बहुत सारे हैवानात में से अलग कर दिए कि उड़ने वाले हैवानात अलग कर दिए, पानी वाले हैवानात अलग कर दिए, रेंगने वाले हैवानात अलग कर दिए, तो हमको जो है थोड़ा सा आसानी होगी उन हैवानात के बारे में मुताला करने में। तो वही चीज़ जो है वो की गई है, और उसी को हम जो है वो जमात बंदी कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे जमात बंदी की, तो खुसूसियात की यकसानियत और फ़र्क पर मुबनी हैवानात के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह तैयार करना हैवानात की जमात बंदी कहलाता है। यानी जो हैवानात हैं उनकी खुसूसियात है उसको एक जैसी खुसूसियात को जो है वो एक तरफ कर देना, या एक जैसी खुसूसियात वाले जानदारों की लिस्ट बना लेना, उनको जो है ग्रोह में, ज़ैली ग्रोह में तकसीम कर देना, और फिर उनका मुताला करना जो है हैवानात की जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कहलाता है। अब इसके फ़ायदे क्या है? तो जानदारों का मुताला करने में सबसे पहली बात हम इसीलिए जो है उससे तकसीम कर रहे हैं ताकि हमें जो है उनके मुताला करने में आसानी, उनके बारे में पढ़ने में आसानी हो। इसके अलावा किसी ग्रोह के चंद हैवानात का मुताला करें तब भी उस ग्रोह के तमाम हैवानात की मालूमात मिल जाती है। क्यों?
क्योंकि हम जो है वो उनकी जो खुसूसियात है उसमें जो यकसानियत है, जो सेम चीज़ें हैं उनके बेस पर जो है हम उनको तकसीम करते हैं। तो अगर हम पूरे ग्रोह को ना पढ़ते हुए अगर चंद के बारे में भी मालूमात हासिल हो जाए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, इस ग्रोह के तमाम जानदारों में जो है ये खुसूसियात पाई जाती है। उसके बाद हैवानात के इर्तिका से मुतालिक आगाही होती है। हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था हैवानात के इर्तिका के मुतालिक जो पहला मरहला होता है इर्तिका का, उसमें जो है तमाम हैवानात ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। उसके बाद दूसरे मरहले में थोड़े से जो है फ़र्क आते हैं और तीसरे मरहले में जो है वो अपनी असल शक्ल लेते हैं। हैवानात की शनाख्त में आसानी होती है, गलती का इम्कान कम होता है। हम जो है वो आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा हैवानात किस तरह की खुसूसियात रखता है और किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। दूसरे जानदारों के साथ हैवानात के रिश्ते को समझने में मदद होती है। हर हैवान का मस्कन यानी उसके रहने की जगह, उसके आसपास का कुदरत और उनका हतमी मकाम समझने में मदद मिलती है और हैवानात में जो है मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के तवाफ़ुक़ की मालूमात होती है। तो ये जो है वो जमातबंदी के फ़ायदे हैं। अब आगे हम देखेंगे इसकी तारीख क्या है। तो मुख्तलिफ माहिरीन ने वक्तन फ़ौक्तन यानी अपने अपने ज़मानों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो है वो हैवानात की जमातबंदी की कोशिश की थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले जो है यूनानी फ़लसफ़ी अरिस्तो ने की थी। जो हैवानात की जमातबंदी उन्होंने किस बिना पर की थी? उनकी जिस्मानी जिसामत यानी उनकी साइज़, वो कितने छोटे या कितने बड़े हैं, उनकी आदत और उनका मस्कन यानी उनकी रहने की जगह जैसे मौजू पर मुश्तमिल जो है वो उन्होंने जमातबंदी की थी। अरिस्तो के ज़रिए जो जमातबंदी की गई थी उसे जो है वो तरकीबी या मसनूई तरीका कहते हैं। उसके बाद जो ये तरीका था तरकीबी या मसनूई तरीका, इस पर जो है वो थियोफ्रेस्टिस, प्लेनी, जॉन रे, लेनिस, इन तमाम जो माहिरीन हैं इन्होंने भी जो है इसी तरकीब के ज़रिए जमातबंदी की थी। फिर उसके बाद का जब ज़माना आया तो उसमें जो है वो जमातबंदी के कुदरती तरीके का इस्तेमाल किया गया। कुदरती तरीके में क्या होता है? जानदारों की जो जिस्मानी बनावट है, उनकी खुसूसियात है, उनके खुलियात, जो सारी उनमें कुदरत की आई हुई चीज़ें जो उनकी नेचुरल है, जो उनकी पैदाइशी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ों का जो है वो मुताला किया गया। जानदारों की जिस्मानी बनावट, उसकी खुसूसियात, उनकी खुलियात, क्रोमोज़ोम, उनके अंदर जो जिस्म है और उनकी हयाती और कीमियाई खुसूसियात है, इन बेस पर जो है वो, इन बुनियादों पर जो है उन्हें तकसीम किया गया, उनकी जमातबंदी की गई। फिर उसके बाद जो है वो इर्तिकाई उसूल आया, यानी सबसे पहले तरकीबी या मसनूई तरीका था, उसके बाद जो है वो कुदरती तरीका आया और उसके बाद जो है वो इर्तिकाई उसूल आया। इर्तिकाई उसूल जो हमने पहले सबक के मुताला किया था, वही के जो जानदार हैं उनका पहला मरहला किस हद तक मुशाबा है, उसके बाद दूसरा तीसरा मरहला किस हद तक जो है वो उनमें यकसानियत है और कितना जो है वो फ़र्क है उनमें। डॉब, ज़ेंस्की और मेयर, इन दोनों माहिरीन ने जो है इस तरीके पर हैवानात की जमातबंदी की और अभी हाल फ़िलहाल जो है वो कॉल वोज ने जो है हैवानात की जमातबंदी की है। हाल फ़िलहाल मतलब इस सदी में नहीं, इससे पहले वाली सदी में। अब हैवानात की जमातबंदी का जो रिवायती तरीका आया जा रहा है, जो जिसके मुतालिक जो हम पढ़ने वाले हैं सबक में, ये वाला जो फ़र्क है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको जो है वो 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। आपको 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स जो है वो लिखने होते हैं। इस तरीके के मुताबिक यानी रिवायती तरीके के मुताबिक हैवानात के जिस्म को सहारा देने के लिए फ़िक्री सुतून की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर आलम हैवानात के 2 ग्रोह किए गए हैं। फ़िक्री सुतून की मौजूदगी हर जानदार में जो है, जैसे इंसानों की बात करें तो उनमें जो है वो रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इसी तरह हर जानदार में जो है वो पुश्त पर एक जो है वो सहारा होता है उनकी बॉडी को जो है वो स्टेबल रखने के लिए, उनकी बॉडी को, उनके जिस्म को जो है वो सीधा सहारा देने के लिए जो है एक आज़ा मौजूद होता है या एक सुतून मौजूद होता है। इंसानों में जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, दूसरे अलग अलग जानदारों के हिसाब से जो है वो अलग अलग उसका नाम है। तो उसकी बिना पर जो है वो 2 ग्रोह में तकसीम हुए हैं। पहला है गैर हबली हैवानात और दूसरा है हबली हैवानात। जिसमें गैर हबली हैवानात की जिसमें जबल पुश्त का सहारा नहीं होता। जबल पुश्त जो फ़िक्री सुतून होता है उसका सहारा नहीं होता, यानी इनके पुश्त पर जो है वो इनकी बॉडी के लिए, इनके जिस्म के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं होता। इनके हलक में गलफड़े नहीं होते हैं और अगर इनमें दिल मौजूद है तो वो जिस्म की जो है वो ज़ोहरी जानिब होगा। ज़ोहरी जानिब यानी पीछे की तरफ होगा, उनकी पीठ की तरफ होगा। और अगर इनमें अकबी डोर जो है मौजूद है, यानी इनका नर्व सिस्टम जो मौजूद है, तो वो जो है वो जोड़े की शक्ल में होगा, ठोस होगा, यानी जोड़े की शक्ल में होगा, यानी पैर होगा, एक सिंगल नहीं होगा बल्कि 2 होगा या 4 होगा, जिस तरह भी होगा वो जोड़ी में होगा और ठोस होगा और जिस्म की जो है वो बतनी जानिब होगा, यानी आगे की तरफ होगा, जिस्म के पेट की साइड जो है उस तरफ जो है वो पाया जाएगा।
अब हबलिया हैवानात जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे, बिल्कुल जो है वो इसके मुतजाद है। इसमें जो है वो फिक्री सुतून मौजूद होता है, यानी जिस्म के लिए एक सहारा मौजूद होता है पुश्त पर। इनमें जो है वो अमल तनफ़ुस के लिए या तो गलफड़े या तो फेफड़े वो हैवानात के आसपास के माहौल के हिसाब से जो है होता है। और इनमें जो दिल होता है वो जिस्म की बतनी जानिब होता है, यानी जो है जिस्म की आगे की तरफ होता है। और इनका जो नर्व सिस्टम है, जो अकबी डोर है, वो जिस्म की पीछे की जानिब यानी पीठ की तरफ होती है। और ये हबलिया हैवानात में जो है वो इंसान की मिसाल लेकर आप लोग सारी चीज़ें मैच कर सकते हैं जो हमें मौजूद होती है। अब इस बेस पर पढ़ना क्या है, ये सबक आप में से काफ़ी लोगों को मुश्किल पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सी किस्में हैं, बहुत सी खुसूसियात हैं और बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन सबसे पहले इसको फिक्स कर लीजिए कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो इसमें आपको जब जानदार देकर उसका आलम लिखने की कहा जाएगा, उसकी जमात लिखने कहा जाएगा, तो आप लोग एटलीस्ट जो है वो 2 में से 1 या 1.5 मार्क्स जो है वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। आलम में हैवानात यानी जो पूरा हैवानात, पूरा जो ग्रो है, उसको जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया। ज़ेली आलम उसको बोलेंगे, यानी आलम के बाद जो आता है ज़ेली आलम आता है। ज़ेली आलम में जो आया हमारा गैर हबलिया आया और हबलिया आया, हमने जो है अभी फ़र्क देख लिया। पहले होता है आलम, उसके बाद होता है ज़ेली आलम, उसके बाद होता है ज़ेली आयला और उसके बाद आती है जमात। तो आप लोग जो है उसी हिसाब से जो है वो साइड हेडिंग डालेंगे जो हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो है अब जो पहला ज़ेली आलम है गैर हबली है, उसमें जो है आयला नहीं होता, उसमें सीधा ज़ेली आलम के बाद आती है जमात। और वो जमात जो है वो 10 अलग अलग हिस्सों में जो है वो बटी हुई है, तकसीम हुई है, जिसमें इब्तदाई हैवान, मसामदार जिस्म वाले, इस्तवाना जिस्म वाले, चपटे दूधे, गोल दूधे, हल्केदार दूधे, जोरदार पैर वाले, नरम जिस्म वाले, शौकेदार जिल्द वाले और नीम नखाइये। ये 10 जमात जो है वो इसमें पाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसकी खुसूसियात और उसकी मिसालें क्या है। ये हो गया गैर हबलिया, ये ख़त्म हो जाता है। गैर हबलिया में आलम हैवानात, ज़ेली आलम गैर हबलिया और जमात जो भी आप लेंगे वो और मिसाल, यहाँ पर जो है वो एंड हो जाता है। अब आलम हैवानात का जो दूसरा हिस्सा है ज़ेली आलम, जिसमें हबलिया है, उसमें जो है वो थोड़े से प्रोसेस लंबे हैं। इसमें जो है सबसे पहले होता है आलम हैवानात, उसके बाद होता है ज़ेली आलम हबलिया, उसके बाद आता है ज़ेली आयला हबलिया। और उसमें जो है वो 3 किस्में हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा और फ़िक्री हैवानात। अब यूरोकॉर्डेटा और सेफिलोकॉर्डेटा के बारे में जो है वो आगे और जो है उसको मज़ीद तकसीम नहीं किया गया है, बल्कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो फ़िक्रिये है उसको जो है वो 6 जमात में तकसीम किया गया है। और इन 6 जमात में जो है वो अपने आसपास जो हम जानदार देखते हैं उनमें से काफ़ी सारे जो है वो आते हैं। इसमें गोल मुँह वाले, मछलियाँ, जलथलिए, रेंगने वाले, परिंदे और पिस्तानिये, ये 6 जो है वो किस्म इसमें पाई जाती है। यानी जब हम आलम हैवानात लिखेंगे तो उसमें हबलिये के लिए लिखेंगे तो आलम हैवानात, ज़ेली आलम हबलिये, ज़ेली आयला हबलिये, और उसके बाद जो किस्म होगी यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा या फ़िक्रिये जो भी। और फ़िक्रिये अगर आप लिख रहे हैं तो उसके आगे जो है फिर हम उसमें जमात ऐड करेंगे और उसके बाद जो भी जानदार की मिसाल है वो। तो इस तरह से जो है हमको उसको पढ़ना है। इस तरह से जो है हमको पेपर में अगर कोई जानदार दिया जाए और उसकी जमातबंदी करने कहा जाए तो इस तरह से जो है उसको लिखना है। फ़िलहाल जो है रॉबर्ट विटकन नामी एक माहिर गुजरे हैं जिन्होंने जो है वो 5 आयलों की जमातबंदी के तरीके के मुताबिक तमाम कसीर खुलवी हैवानात आलम यानी किंगडम एनिमेलिया, यानी जो आलम में हैवानात है उसको जो है शामिल किए। इस तरीके से हैवानात की जमातबंदी करते वक्त उनकी जिस्मानी तंजीम यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिस्मानी तशाकुल यानी बॉडी सिमेट्री, जिस्मी कहफा यानी बॉडी कैविटी, नाबित तह यानी जर्मिनल लेयर और हल्कादारी यानी सेगमेंटेशन जैसी खुसूसियात को शामिल करते हैं। यानी आपकी टेक्स्ट बुक में अभी आगे के 2-3 पेजेस पर जो आपको ये चीज़ देखने मिलेगी, इन्होंने जो है जमातबंदी करते वक्त इन 5 खुसूसियात को जो है वो शामिल किया है। और बहुत ही सिंपल है, आप लोग जो है इसकी नाम से ही आप लोग जो है इसे समझ जाएंगे कि कौन सी जो है वो किस खुसूसियात में आएंगे। तो इन 5 खुसूसियात को हमको पहले पढ़ना है और आगे जो हैवानात ये जमातबंदी हम करेंगे उसमें जो है आपको ये खुसूसियात भी देखने मिलेगी। इसमें जो है वो सबसे पहले है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीमी मेयार, तंजीम करना यानी उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी उसको जो है वो बनाना या उसको तश्कील देना। मेयार यानी उसका लेवल क्या है। तो तंजीमी मेयार यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। खुलवी मेयार तंजीम, नसीज उज़ू मेयार तंजीम, नख्जिया माया मेयार तंजीम, उज़वी निज़ाम मेयार तंजीम और खुलिया नसीज मेयार तंजीम। इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो है वो किस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है।
अब इसमें फ़र्क क्या क्या है, तो हैवानात का जिस्म हम जानते हैं बहुत से खुलियात से मिलकर बना हुआ है, और कसीर खुलवी हैवानात, कसीर का मतलब ही बहुत से बहुत होता है, तो कसीर खुलवी यानी बहुत से खुलियात, और ये खुलियात जो है वो हैवानात के अलग अलग अफ़ाल जो है अलग अलग काम अंजाम देने का काम करते हैं। लेकिन जो यक खुलवी होते हैं, यक का मतलब होता है एक, और खुलिया यानी जानदार का जिस्म जो है वो एक ही खुलिये से बना होता है, तो इसलिए जो जितने भी ज़रूरी अफ़ाल है वो एक ही खुलिया अंजाम देता है। तो ऐसे जानदार जिनके जिस्म में एक ही खुलिया पाया जाता है, वो एक ही खुलिये से बने होते हैं और सारा काम जो है वो सिर्फ एक ही खुलिया अंजाम देता है, उसे जो है वो नक्जिया मेयार किस्म कहते हैं। उसके बाद कसीर खुलवी हैवानात में अगर नसीजें तैयार नहीं होती, नसीजें जो नलियाँ होती है, जो रगें होती है जिससे जो है वो जिस्म के अंदर नक़्ल हमल का काम होता है, अगर वो नसीजें तैयार नहीं होती है तो उसे जो है वो खुलवी मेयार कहेंगे, यानी कि उसमें जो है सिर्फ खुलियात है, उसमें नसीज नहीं है। तो ऐसी जो है किस्म होती है, जैसे मसामदार जिस्म वाले जानदार हम आगे पढ़ेंगे, उसमें इस तरह का निज़ाम पाया जाता है। उसके बाद तीसरी किस्म आती है कि बाज़ हैवान में खुलिये एक जमा होकर जो है वो नसीज तैयार करते हैं, जिसके मुतालिक हमने 9वीं जमात में पढ़ा था, और ये नसीजें इन हैवानात के हयाती अफ़ाल अंजाम देती है, यानी उसके जिस्म में खुलिये होते हैं और वो खुलिये मिलकर जो है वो नसीजें तैयार करते हैं, और फिर वो नसीज जो है वो उनके नक़्ल हमल के सारे अफ़ाल जो है वो अंजाम देती है। तो इस किस्म को जो है वो कहते हैं खुलिया नसीज मेयार तंजीम, यानी इसमें खुलिया भी है और नसीज भी है, और इन दोनों के जो है वो कोऑपरेशन से, यानी उनके जो है वो एक दूसरे का साथ देने से जो है वो बॉडी के सारे काम जो है वो अंजाम पाते हैं। उसके बाद फोर्थ आती है चपटे दूधे, जिसकी एक मिसाल है, इसमें जो है वो नसीज उज़ू मेयार तंजीम नज़र आता है, यानी इसमें क्या होता है, जिसमें जो है खुलिये मौजूद होते हैं, वो खुलिये नसीज बनाते हैं, और वो नसीजें मिलकर जो है वो एक उज़ू बनाती है, यानी एक जो है वो बॉडी का एक पार्ट बनाती है, और फिर जो है इस तरह अलग अलग उज़ू यानी अलग अलग जो है वो बॉडी पार्ट बनाकर जो है वो जिस्म की तश्कील होती है, लेकिन मुकम्मल आज़ा की तश्कील नहीं हो पाती, यानी जिस तरह हम अगर अपने आप में देखें, इंसानों में देखें, उस तरह के जो है वो मुकम्मल आज़ा तश्कील नहीं पाते, बस जो है वो उस जिस्म के लिए काम हो जाए उस हद तक जो है वो उज़ू तैयार होता है। ये हो गई चौथी टाइप, जिसे नसीज उज़ू मेयार तंजीम कहते हैं, और पांचवी और आखिरी टाइप है उज़वी निज़ाम मेयार तंजीम, यानी इसमें क्या होता है, ये जो है वो ये चार तंजीम के अलावा जितने भी हैवानात, यानी इन ऊपर की चार मिसालों में जो हैवानात आए, उनके अलावा जितने भी हैवानात जो है वो इस दुनिया में मौजूद है, वो उज़वी निज़ाम मेयार तंजीम है, यानी इसमें जो है वो नसीज से उज़ू तैयार होता है, बॉडी पार्ट तैयार होते हैं, और वो पार्ट्स को यानी उज़ू को लेते हुए जो है एक निज़ाम तैयार होता है। जैसे हम इंसानों में जो है वो उज़ू यानी बॉडी पार्ट्स को जो है मिलाकर हमारे निज़ाम बनते हैं, जैसे निज़ाम तनफ़ुस है या फिर दौरान खून का निज़ाम है, तो इस तरह के जो है उज़वी निज़ाम मेयार तंजीम होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ अज़ा मिलकर एक निज़ाम बनाते हैं, और वो उस निज़ाम के ज़रिए जो है वो जिस्म के काम अंजाम पाते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, मेंढक हो गया, इंसान वगैरह, हम जो है बहुत सी मिसालें इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह की 5 चीज़ें जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। उसके बाद है सिमेट्रिल, तो ये जो है हमने मैथ्स में पढ़ा था, गैर तशाकुली जिस्म, 2 जानिबी तशाकुल और निस्फ कुतरी तशाकुल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो गैर तशाकुली जिस्म, यानी कि गैर तशाकुल है यानी वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसे जानदार जिसमें जो है वो कोई ख्याली महवर नहीं होता जिसके ज़रिए 2 मसावी या मुमासिल हिस्से हासिल हो, यानी कि कई सारे ऐसे जानदार मौजूद हैं जिनको हम 2 इक्वल हिस्से में, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, ऐसे जानदार जो है वो गैर तशाकुली जिस्म कहलाते। एग्जैक्टली 2 हिस्सों में तकसीम होना, यानी हम जो है एक ख्याली महवर यानी किसी भी जानदार को देखते हुए हम उसको अंदाज़न ऐसी नज़रों में ऐसे काट के नहीं, बस नज़रों में भी जो है हम उनको उस तरह डिवाइड नहीं कर सकते कि उनके दोनों हिस्सों में जो है वो सेम आज़ा उतनी तादाद में आज़ा हो, उतनी तादाद में बाकी चीज़ें मौजूद हो, तो वो जानदारों को हम एकदम बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अमीबा हो गया, पेरिमीशियम हो गया, या कुछ स्पंज की किस्में हैं वो। अमीबा पेरिमीशियम तो हम जानते हैं उसकी कोई मखसूस शक्ल ही नहीं है, तो हम उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते। उसके बाद आता है 2 जानिबी तशाकुल, यानी ऐसा एक ख्याली महवर बनाना जिसके ज़रिए हम जो है वो किसी जिस्म को, किसी हैवानात के जिस्म को जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सके। जैसे इंसान है, परिंदे हैं, या फिर मछलियाँ, मेंढक, कीड़े मकोड़े, यहाँ आप तस्वीर भी देख सकते हैं। तो हम अगर इंसान की बॉडी में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक खत जो है वो ऐसे खींचा जाता है शक्ल पर कि दोनों जो है वो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, यानी
सर का जो है आधा हिस्सा इस तरफ आधा इस तरफ, एक हाथ इस तरफ एक हाथ इस तरफ, एक पैर एक तरफ एक पैर दूसरी तरफ, यानी एकदम बराबर हिस्से में वो जो है तकसीम होता है। उसके बाद आता है निस्कुत्री तशाकुल। इस किस्म के अजसाम यानी इस किस्म के जिस्म में अगर ख्याली काते खत उसके वस्ती महवर से गुजरता है तो दो मुतमासिल हिस्से होते हैं, यानी इन शॉर्ट निस्कुत्र है यानी हम एक जो है सेंटर में सर्कल बनाएंगे और वो इस तरह के उसके जितने भी खत जो है वो गुजर रहे हैं वो उसके बराबर हिस्से कट रहे हैं। यानी आप यहाँ शक्ल में देख सकते हैं निस्कुत्री, यानी हम एक दायरे में अगर निस्कुत्र बनाए तो वो जो है वो सारे निस्कुत्र मसावी होते हैं। उसी तरह किसी जिस्म में अगर इस तरह सेंटर पकड़कर निस्कुत्र बनाए जाए यानी ख़त खींचे जाए तो वो सारे हिस्से जो है वो मुमासिल होंगे यानी यकसा होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है जोमिन लय यानी नाबित तय। कसीर खुलवी हैवानात में उनकी जिननी नशोनुमा के इब्तिदाई दौर में यानी इर्तिका के सबसे पहले मरहले के दौरान जो है वो नाबित यानी जर्म लेयर तैयार होती है। इसमें क्या होता है, वो तह में जो है वो हैवानात के जिस्म की मुख्तलिफ नसीजें तैयार होती है। 3 किस्म की जो है वो तय होती है, एक होती है बरो उद्मा, एक दरो उद्मा और एक मियान उद्मा। बरो उद्मा यानी बाहर वाली, मियान उद्मा यानी सेंटर वाली और दरो उद्मा यानी अंदर वाली। अब इसमें जो है वो हर तय में जो है वो इंसान की अलग अलग, इंसान की नहीं हैवान के जिस्म की मुख्तलिफ नसीजें तैयार होती है, यानी खुलियात से मिलकर नसीजें बनती है। जैसे जो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर है जो रेड कलर से दिख रही है उसके अंदर जो है वो लंग सेल्स, थायराइड सेल्स और डाइजेस्टिव सेल्स यानी हाजमे के जो सेल्स है वो थायराइड के और जो है वो अमले तनफ़ुस में अंजाम देने वाले जो खुलियात है उस तरह की नसीजें जो है वो तैयार होती है। उसके बाद जो बीच वाली लेयर है उसमें जो है वो कार्डियक मसल और स्केलेटिक मसल, ये सारी चीज़ें जो हमने 9वीं में पढ़ी थी, जो मसल्स है, जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स जो है, स्मूथ मसल, ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार होती है, ये सारी नसीजें तैयार होती है। और जो सबसे बाहर की तय है उसमें स्किन सेल्स यानी हमारी जो जिल्द है वो, नर्व सिस्टम यानी हमारा जो अकबी निज़ाम है वो और पिगमेंट सेल्स, ये तीनों चीज़ें जो है वो तैयार होती है। तो इसके बिना पर यानी कुछ जानदारों में जो है वो सिर्फ 2 तय होती है और जो कुछ जानदार हैं उनमें 3 तय होती है, तो उसकी बिना पर जो है वो जानदारों को थोड़ा सा तकसीम किया गया है। उसके बाद है जिस्मी कहफा। जिस्म और अंदरूनी आज़ा यानी स्किन यानी जिल्द और अंदरूनी आज़ा के बीच की जो खला होती है, बीच का जो गैप होता है, खाली जगह होती है, उसे जिस्मी कहफा कहते हैं। कसीर खुलवी हैवानात में उनकी जिननी नशोनुमा के इब्तिदाई दौर में यानी इर्तिका के पहले मरहले में उनमें जो है वो मियान इद्मा या आंतों से जिस्मी कहफा तैयार होता है। इस किस्म का जिस्मी कहफा आयले हल्केदार दूधों में और उसके आयले के बाद आने वाले तमाम आयलों के हैवानात में पाया जाता है। इस किस्म के हैवानात को हकीकी जिस्मी कहफा वाले हैवानात कहते हैं, यानी कि ऐसे जानदार जिनके इब्तिदाई दौर में यानी नशोनुमा के एकदम इब्तिदाई दौर में एकदम शुरुआत में जो है उनमें मियान उद्मा, जब मियान उद्मा के दौरान जो यानी यहाँ पे आप शक्ल में देखेंगे इनकी जो ये बीच वाली लेयर है उसके अंदर जो है वो जिस्मी कहफा यानी वो जो खला है, वो गैप है, वो पाया जाता है। तो ऐसे जानदार कौन से होते हैं, जो हल्केदार दूधे हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। हल्केदार दूधे या उनके बाद आने वाली जितने भी आयले हैं, जितनी भी किस्में हैं, उसमें जो है वो इस तरह का निज़ाम पाया जाता है कि उनके जो बीच वाली लेयर है उसमें जो है वो खला पाई जाती है। तो ऐसे जानदारों को कहते हैं हकीकी जिस्मी कहफे वाले हैवानात। उसके बाद जो है वो दूसरा हिस्सा, जो दूसरी किस्म आती है वो होती है गैर जिस्मी कहफा वाले, यानी इनमें जो है जिस्मी कहफा मौजूद नहीं होता, वो खला मौजूद नहीं होती है। इसमें जो है वो आयले, मसामदार जिस्म वाले, हाजमी खला वाले और चपटे दूधे, ये सारी जो है वो तीनों आयले इसमें शुमार होते हैं। इन आयलों में पाए जाने वाले हैवानात में जिस्मी कहफा मौजूद नहीं होता, इसे जो है हम कहते हैं गैर जिस्मी कहफा वाले। आप तीसरी शक्ल देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल खला जो है, बिल्कुल गैप मौजूद नहीं है, लाइन से जो है वो तीनों लेयर्स लगा दी गई है। और उसके बाद एक जो है निज़ाम आता है, उसमें जो है ताल्लुक़ रखने वाले जो हैवानात हैं उनमें जिस्मी कहफा होता है, लेकिन वो ऊपर जो बताएगा जो तरीके उसमें से जो है वो तश्कील नहीं पाता, उसका एक अलग ही निज़ाम होता है। तो उसे जो है काजिब जिस्मी कहफा वाले कहते हैं। जो बीच वाली आप देख रहे हैं वो थोड़ा अलग ही तरीके से जो है वो बना होता है, तश्कील पाया होता है, तो उसे जो हम काजिब जिस्मी कहफा कहते हैं, जिसकी मिसाल जो है वो गोल दूधे वाले हैवानात है। अब आखिरी खुसूसियत जो रॉबर्ट विटकर ने शामिल की थी वो थी जिस्मानी हलकों में तकसीम, यानी उनको जो है वो डिवाइड करना। यानी अगर किसी हैवानात के जिस्म को छोटे छोटे मुमासिल वर्ड बहुत अहमियत रखता है यहाँ पे। मुमासिल यानी यकसा, यानी बिल्कुल सेम टू सेम टुकड़ों में जो है वो तकसीम किया जाए, तो ऐसे जिस्म को हल्केदार जिस्म कहते हैं।
और हर हिस्सा जो है वो एक हल्का कहलाता है। यानी हम अगर आगे एक आयला आता है हल्केदार दूधे, जिसमें जो है वो इस तरह के हैवानात का शुमार होता है, जैसे कि केचवा है, आप लोगों ने देखा होगा जो बारिश के मौसम में अक्सर देखने मिलता है। तो उसका जो जिस्म है यहाँ शक्ल के मुताबिक आप देख सकते हैं, इसी तरह के बारीक 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 मतलब ऐसे हल्के होते हैं बहुत सारे। उसके अगर जिस्म को डिवाइड किया जाए, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तकसीम किया जाए, तो हर टुकड़ा जो है वो एकदम एकदम मुमासिल मिलता है, यानी एकदम सेम टू सेम मिलता है। उनमें जो है वो कोई भी किसी तरह का फ़र्क नहीं होता है। तो ऐसे जिस्म को जो है हल्केदार जिस्म कहते हैं और इनका हर हिस्सा जो है वो हल्का कहलाता है। तो इन 5 बेसिस पर जो है वो हम आगे देखेंगे कि कौन से आइले में कौन सी खुसूसियात जो है वो पाई जाती है। और इंशाल्लाह वो पार्ट जो है पार्ट 2, जिसमें हम सारे हैवानात की खुसूसियात, उनकी मिसालें और उनको लिखने का तरीका देखेंगे, वो इंशाल्लाह जल्द ही आएगा। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye.